प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक एवं स्कूल व्याख्याता की जो बहुप्रतीक्षित भर्ती थी उसके अभ्यर्थी काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। आचार संहिता भी लग चुकी है। अब जो अभ्यर्थियों की जो मनोदशा है वो मनोदशा अत्यंत तनाव से युक्त हो चुकी है और उनके सब्र का बांध भी कहीं ना कहीं टूट चुका है कि अब भर्तियों की स्थिति क्या है। कहीं ना कहीं जो निराशा का भाव है, उस निराशा के भाव ने प्रत्येक अभ्यर्थी जो इस समय विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, नवीन भर्तियों की प्रतीक्षा करते हुए, उनके मन में कहीं ना कहीं एक संदेह का भाव प्रकट हुआ है। तो साथियों, इसी क्रम में कि अब विज्ञप्ति की क्या स्थिति है, कब तक विज्ञप्ति प्रकाशित होगी और अब हमें इस लंबे अंतराल के समय में किस प्रकार अध्ययन की कार्य योजना बनानी चाहिए, इन्हीं पहलुओं को समेटते हुए हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके विशेष संदर्भ में मैं अपने विचार रखूंगा। साथियों, आप अंत तक जुड़े रहे। आपके अध्ययन की जो दशा और दिशा में निश्चित रूप से इससे लाभ प्राप्त होगा। प्रथम है साथियों कि विज्ञप्ति की क्या स्थिति है। तो विज्ञप्ति आचार संहिता लग चुकी है और नहीं निकली है, और ये भी स्पष्ट है कि बहुत सारे दावे करते हैं कि आचार संहिता में निकल जाएगी। तथापि मैं 100% कह दूं कि विद्यार्थी आप पूर्णतः इस बात को स्वीकार कर ले कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार से कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं होगी। अब साथियों, जो नवीन सरकार गठित होगी उसके उपरांत ही जो विज्ञप्ति है उसके निकलने की कुछ संभावनाएं बनती है। अब कब तक निकलेगी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यद्यपि विद्यालयों में असंख्य पद खाली पड़े हैं, विद्यालयों में असंख्य पद खाली होने से विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित चल रहा है। जो स्कूल व्याख्याता की स्थिति बताऊं तो उप प्रधानाचार्य अर्थात वाइस प्रिंसिपल के लिए पदोन्नति होने के उपरांत जो स्कूल व्याख्याता के असंख्य पद है वो खाली पड़े हैं। और दूसरा, अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व राजस्थान सरकार ने असंख्य विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही एक बड़ी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो साथियों, आप प्रतीक्षा करें कि विज्ञप्ति तो आनी ही है और लगभग 8-10 हज़ार के लिए जो प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा एवं इतने ही पदों के लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की एक कल्पना हम कर सकते हैं, ये एक अनुमान लगा सकते हैं। 100% कुछ भी नहीं है। अब विज्ञप्ति कब तक निकलेगी? तो साथियों, संभावना है नई सरकार निकलने के बाद में फरवरी मार्च में कभी भी विज्ञप्ति निकल जाए, परंतु मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक बहुत ही मुश्किल लग रहा है विज्ञप्ति प्रकाशित होने का। तो विज्ञप्ति में विलंब तो 100% संभव है और दिखाई दे रहा है। ये भी है कि जितनी सक्रियता नई सरकार गठन होने के उपरांत में विज्ञप्ति निकलने की नहीं होती है, उससे ज़्यादा जो सक्रियता है वो विद्यार्थियों सरकार के अंतिम कार्यकाल में होती है। जैसे अभी 5 वर्ष पूर्ण होने का है तो इससे पूर्व विज्ञप्ति, परीक्षा परिणाम, ऐसी प्रक्रियाएं ज़्यादा होती है। और जब नई सरकार कार्य संभाल लेती है उसके उपरांत जो विज्ञप्ति का क्रम थोड़ा विलंब से होता है। तो विज्ञप्ति में विलंब तो होगा, भले 6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। अब दूसरा विद्यार्थी, अब हमारी कार्य योजना क्या रहे? तो विद्यार्थी मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने स्नातकोत्तर कर ली है, जो प्रथम श्रेणी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वो अगर अहर्ता जिनकी योग्य हैं वो यूजीसी नेट का जो अभी परीक्षा कार्यक्रम निकला हुआ है उसमें आवेदन करें और विषय को बहुत अच्छे से मजबूत करने का प्रयास करें। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रथम श्रेणी दोनों के लिए मेरा निवेदन है कि आप अभी से ही अपने तैयारी को पूर्ण रूपेण बनाए रखिए। विशेष रूप से गृहिणियों के लिए मेरा निवेदन है कि आप पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बाद में नहीं मिलता है। तो अभी आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। विशेष रूप से जो विवाहिता गृहिणियाँ हैं उनके लिए आप 2 से 4 घंटे के भीतर अपने अध्ययन का समय निर्धारित करके 7 से 8 महीने की एक बड़ी कार्य योजना बना के अध्ययन करते रहें। इससे आपको एक बड़े समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और छोटे छोटे जो लघु जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे उससे ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब साथियों, अभी क्या करें? तो साथियों, अध्ययन करने के अतिरिक्त अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। आप पढ़ते रहें। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं वो पाठ्यक्रम निकालें और पाठ्यक्रम का भली भांति अवलोकन करें। बहुत सारी प्रक्रियाओं को आप संपन्न कर सकते हैं। पाठ्यक्रम निकालें, उनको 2 बार 4 बार पढ़ें, उसके पश्चात आप पुस्तकें मंगवाएं। उसके लिए खूब सारी छानबीन कर ले, जितनी छानबीन करना उतनी कर ले। जितने आप विशेषज्ञों को जानते हैं उससे पूछ लें, जितने जानकार हैं जिनका चयन हो चुका है उनसे संपर्क साध लें। और उसके पश्चात जो भी आप जिस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं उसकी गाइड
और उसकी जो संदर्भ पुस्तक है उनका इकट्ठा कर लें, और उसके बाद में आप उस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करें। आप केवल पढ़ें, प्रथम अध्याय पढ़े, दूसरा अध्याय पढ़े, एक बार अच्छे से पढ़ ले, आनंद के रूप में पढ़े। उसमें अगर तथ्य आपको याद नहीं हो रहे हैं तो भी याद मत होने दे, किंतु आप समझ की प्रक्रियाओं को श्रेष्ठ रखें, खूब सारा समझे। एक बार पढ़ने के उपरांत आप दूसरी बार उस विषय वस्तु को पढ़े विद्यार्थियों, और उसमें से जहां पर भी आपको उपयुक्त लगता है उसको नोट्स के रूप में आप लिखते चले। जब आपने एक बिंदु एक विषय से पढ़ा, अच्छे से उस पुस्तक को पढ़ा, उसमें से जो एक बिंदु जो भी है उसको आप नोट्स में उतारें। उसके पश्चात दूसरी पुस्तक ले और दूसरी पुस्तक को अच्छे से पढ़े, केवल पढ़ने की प्रक्रिया संपन्न करें। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार पढ़े। पढ़ने के पश्चात जब दूसरी या तीसरी बार में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो तथ्य निकलते हैं वे तथ्य जो प्रथम पुस्तक से भिन्न थे, उन तथ्यों को अलग निकालें, उनकी अवधारणाओं को अलग निकालें, उनकी प्रवृत्तियों को अलग निकालें और उसको अपनी जो पुस्तिका है, जो नोट्स संकलन की जो पुस्तिका, उसमें एकत्र करें। इसी प्रक्रिया को आप 2 या 3 पुस्तकों के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करें विद्यार्थी। और जब ये प्रक्रिया संपन्न हो जाए उसके बाद में जब सारी पुस्तकें, उनका सारा ज्ञान आपके पाठ्य पुस्तकों का वो आपके नोट्स में आ चुका है, उन नोट्स को आप पढ़े, एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को दोहराओगे विद्यार्थियों तो कम से कम 6 माह लगेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 6 माह में जब इस प्रक्रिया को आप भली भांति दोहरा लोगे और प्रत्येक बिंदु को या प्रत्येक भाग को लेकर जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब तक परीक्षा में आए हैं उनके आप प्रश्न पत्रों की पुस्तिका बाजार से लाएं और उसको पढ़ें। एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, आप देखिए कि प्रकृति किस प्रकार की है, प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं, और अगर उसमें आपको कोई भिन्न उत्तर लगता है, भिन्न प्रश्न है जो हमारे उसमें पुस्तक में नहीं है, हमारे नोट्स में नहीं है, उसको आप अपने नोट्स में संधारित करने का प्रयास करते रहें। इतना करते करते मैं कह सकता हूं कि आपकी विज्ञप्ति आपके समक्ष होगी। अच्छा, आपके पास अगर कोई कोचिंग आपने कर रखी है या आप कोचिंग कर रहे हैं, उसके जो नोट्स है, उस नोट्स में जिस बिंदु को आपने पढ़ा है उस बिंदु के बाद में आप संदर्भ पुस्तकें पढ़ें और आप गाइड पढ़ें, और उसमें से जो भिन्न तथ्य निकलता है उसको नोट्स में संधारित करो। इससे आपके नोट्स एक विशेष रूप से या एक विशिष्ट रूप में आपके समक्ष आएंगे। और साथियों, आप अभ्यास में विशेष रूप से ध्यान दें, समूह में परिचर्चा करें, अपने साथियों को आप निकट बिठा सकते हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। इससे क्या है, लगातार प्रश्नोत्तरी करने से आप अध्ययन के प्रति तरोताजा बने रहेंगे। पूर्व जो परीक्षाओं में संपूर्ण भारत की भी ले सकते हैं, उनके प्रश्नों को आप दोहराते रहें और अपना अभ्यास करते रहें। चाहे आप इसके लिए विभिन्न प्रकार से टेस्ट सीरीज अभी वर्तमान में कुछ जारी कर रखा है तो वो भी आप ले सकते हैं। साथियों, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी चीज ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर आप बहुत अच्छा अध्ययन करते हो तो आपको लाभ भी विशेष होगा। जैसे आपकी बहुत अच्छी रैंक बन गई, बहुत ही अच्छे क्रमांक से आपका चयन हुआ, तो जब बाद में काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग के माध्यम से आप इच्छित स्थान पर पदस्थापित हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अध्ययन करते हैं और जिनका जो चयन है वो नीचे की ओर होता है, उनको बाहर के जिलों की ओर जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक में बहुत सारे अभ्यर्थी है जिनका चयन नीचे के क्रमांक से हुआ है, वो बाहर पदस्थापित हुए हैं। पुनः जब वैकेंसी निकली विज्ञप्ति, उसमें पुनः प्रयास किया, पुनः चयन हुआ और वहां प्रयोक्ता काल पूर्ण होने से पूर्व या हो गया तो भी यहाँ आके अपने स्थान पर आके वो अपने प्रयोक्ता काल को भोग रहे हैं। तो आप साथी, निवेदन है आपसे कि आप इस समय का सर्वोत्तम उपयोग करें। आप चयन को के साथ ही अपने जो चयन क्रमांक है उस पर दृष्टि डालें। का वरीयता क्रमांक में ऊपर से मेरा प्रथम जो सर्वोत्तम अंक है उस पर चयन हो। मैं शुरू के 100 अंकों में स्थान प्राप्त करूं, 200 में स्थान प्राप्त करूं, 50 में स्थान प्राप्त करूं। इस प्रकार का आप प्रयास कर सकते हैं। और जो नोट्स बने उनको बारंबार दोहराते रहे, जितना आप दोहरा सकते हैं उतनी बार दोहराओ। जब आप विद्यार्थी जब उस नोट्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारे तथ्य ऐसे रह जाते हैं जिनको आप पढ़ते हुए भी बार बार पढ़ रहे हो और बार बार वो याद नहीं हो पा रहे, तो उनको विशेष रूप से अलग करो। उस नोट्स में ही आप हाइलाइटर का उपयोग करो, उनको रंगीन पेन से रंगो, उनको हाईलाइट करो, उनको देखो, क्योंकि अपने को विशेष प्रयास करना। जो प्रश्न अपने को याद नहीं हो रहा, बार बार हम पढ़े जा रहे हैं तो हमारी आदत हो चुकी है उस चीज को पढ़ने, हम याद तो चीजों को कर नहीं पा रहे हैं।
और चीज़ें वहीं से ही रगड़ती हुई चली जा रही। इसलिए उन चीज़ों को आप हाईलाइट करें और उनको पुनः पुनः अभ्यास करें। साथियों, पढ़ते रहें। बेरोजगारी अपने प्रचंड स्तर पर है। प्रत्येक अभ्यर्थी नौकरी की आकांक्षा रखता है, तो अपने तैयारी को अनवरत रखें। विज्ञप्ति आएगी, अभ्यर्थी फिर मांग करेंगे कि इसकी दिनांक में वृद्धि की जाए, और वृद्धि भी नहीं होगी या वृद्धि हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा समय कम मिल गया, थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं बहुत अच्छा तैयारी कर पाता। ऐसे बहुत सारे जो कल्प है वो आपके साथ घटित होंगे, ये घटित होते रहे हैं। विज्ञप्ति की आप प्रतीक्षा ना करें विद्यार्थियों, आप अध्ययन करें, अपने अध्ययन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने अध्ययन पर ध्यान एकाग्र करें, यही अपने हाथ में है। और इसी पर ही आप एकाग्र रहते हुए पूर्ण मन से आप तन्मय रहें। निश्चित रूप से विद्यार्थियों, देर सवेर भले कुछ समय विलंब ही होगा, किंतु आप श्रेष्ठ रूप से अपने प्रदर्शन को कर पाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की मैं असंख्य मनोकामना करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।